राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और बाबा भोलेनाथ का जयकारा हर मंदिर में आपको सुनने को मिल जाएगा। मंदिरों के बाहर लगी लाइनों से ही आप समझ जाएंगे कि इस बार सावन का माह है। तो दोस्तों, आज इस सावन में हम आपको बताते हैं कि सावन में कैसे करें बाल गोपाल की पूजा, सावन में कैसे करें अपने लड्डू गोपाल की पूजा जिससे बरसेगी कृपा। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल को एक ऐसे बालक के रूप में भक्त पूजा करते हैं जो सभी का दिल जीत लेता है। सभी का प्रेम उस बालक, उस छोटे से बाल गोपाल को देखकर उमड़ पड़ता है। लेकिन इन्हें सिर्फ घर के मंदिर में ही रखना काफी नहीं है। सावन का महीना न केवल भगवान शिव बल्कि भगवान कृष्ण का भी सबसे प्रिय महीना है। सावन और भाद्रपद में विशेष रूप से श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। वहीं घर घर में लड्डू गोपाल के रूप में भगवान कृष्ण की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल को एक ऐसे बालक के रूप में भक्त पूजते हैं जो सभी का दिल जीत लेता है। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए, उनको रखने के लिए कुछ नियम होते हैं और व्यक्ति को इन नियमों का निष्ठापूर्वक पालन भी करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाल गोपाल को परिवार के सदस्यों की तरह घर में रखना होता है। तो चलिए दोस्तों, बताती हूँ आपको कि सावन में कैसे करें बाल गोपाल की पूजा। तो दोस्तों, जिस तरह आप घर पर हर दिन स्नान करते हैं उसी तरह लड्डू गोपाल को भी स्नान कराना जरूरी है। लड्डू गोपाल की देखभाल एक छोटे बच्चे की तरह करनी होती है। दोस्तों, लड्डू गोपाल को स्नान कराते समय शंख का प्रयोग करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शंख में देवी लक्ष्मी का वास होता है। स्नान करने के बाद उस जल को तुलसी के पौधे में डाल दें। बाल गोपाल को स्नान कराकर साफ कपड़े पहनाना भी जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें कि एक बार कपड़े पहनाने के बाद उन कपड़ों को धोना चाहिए। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद श्रृंगार करना भी जरूरी है। लड्डू गोपाल जी को चंदन का तिलक लगाएं, आभूषण पहनाएं, इसके बाद उनकी नजर उतारें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार लड्डू गोपाल शाकाहारी थे, हमारे सात्विक भोजन करते थे। इसलिए जिस घर में लड्डू गोपाल हो प्याज, लहसुन, मांस आदि नहीं पकना चाहिए। आप रसोई में जो कुछ भी बनाए उसे लड्डू गोपाल को भोग जरूर लगाएं। माखन, मिश्री, बूंदी के लड्डू, खीर, हलवे और प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आपने घर में लड्डू गोपाल की स्थापना की है तो उन्हें कभी भी घर में अकेला ना छोड़ें। जब भी आप घर से बाहर जाएं तो इन्हें भी साथ ले जाएं। खासतौर पर अगर लंबे समय के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो उन्हें भी अपने साथ ले जाएं। भगवान श्री कृष्ण को बेले के फूल और केले बहुत पसंद है, इसलिए आरती के बाद हमेशा ये चीजें अर्पित करनी चाहिए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी और अपने ठाकुर जी का श्रृंगार आपने कैसे किया, मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताना। राधे राधे।